सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। पंडित जवाहरलाल नेहरू उन दिनों देश के प्रधानमंत्री थे। एक बार कुछ विद्यार्थी अपने अध्यापकों के साथ उनसे मिलने आए। नेहरू जी उस समय कोठी में नहीं थे। उनके सचिव ने विद्यार्थियों और अध्यापकों को इंतजार करने के लिए कहा। करीब आधे घंटे बाद नेहरू जी आए। आगंतुकों के बारे में जानकर अपने सचिव से बोले, अरे तुमने इनके लिए चाय आदि का प्रबंध नहीं किया तो तुरंत चाय का व्यवस्था करो। कहकर नेहरू जो वहीं बच्चों के साथ मूड़े पर बैठ गए। चाय पीते हुए बातचीत भी होती रही। बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत एक गीत भी सुनाया। गीत समाप्त हुआ तो नेहरू जी उठे और बोले, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मंदिर जाना है। बच्चे पहले तो मंदिर का मतलब भगवान का मंदिर समझे, किंतु जब उन्हें मालूम हुआ कि नेहरू जी अपने कार्यालय को मंदिर कहते हैं तो वे बड़े प्रभावित हुए और श्रद्धा से उनके सिर झुक गए। चलने से पहले बच्चों ने वचन दिया कि बड़े होकर वे भी अपने कार्यालय को मंदिर मानकर ही काम करेंगे। गुरुदेव महाराज की जय। श्री चाचा गुरु का वास्तविक नाम क्षेमदास था। आप सभी संतों को चाचा गुरु कहते थे, अतः आपका नाम श्री चाचा गुरु हो गया। आप बड़े ही संत सेवी सदगृहस्थ थे। आपके भक्ति भाव और सरल स्वभाव के कारण आपके गांव वासियों की आप पर बड़ी श्रद्धा थी। जब आपके यहाँ संत लोग आते तो आपके गांव वाले भी उसके लिए यथाशक्ति सीधा सामान दे जाते थे और सम्यक रूप से संत सेवा होती थी। इस प्रकार यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। परंतु जब आपके यहाँ रोज ही संत मंडली आने लगी तो गांव वाले भी परेशान होकर कहने लगे कि अब तो आपके यहाँ रोज ही संत मंडली आती है, हम बाल बच्चे वाले लोग हैं, कहाँ तक सहयोग करेंगे। गांव वालों की इस प्रकार की बात सुनकर आपको बड़ी निराशा हुई, क्योंकि आपके भी घर में कुछ शेष नहीं बचा था। आपको चिंता में देखकर भगवान की दिव्य वाणी हुई कि तुम्हारे पास जो धरोहर के रूप में दूसरे का रजत पात्र रखा है उसी को बेचकर संत सेवा करो। कोई समस्या आएगी तो मैं संभाल लूँगा। अब क्या था, अब तो आपको संत सेवा का उपाय मिल गया। आपने तुरंत उस रजत पत्र को बेच दिया, जिससे पर्याप्त धन की प्राप्ति हो गई और उससे आप संत सेवा करने लगे। कुछ दिन बाद जिसने अपना रजत पत्र इनके यहाँ धरोहर के रूप में रखा था, उसे पता चल गया कि इन्होंने मेरा पत्र बेचकर संतों को खिला दिया है, तो वह इनसे पत्र मांगने आया। आपको तो भगवत वाणी पर विश्वास था ही, अतः सीधे बेच दिया कहने की बजाय आपको टाल मटोल कर दिया। जब कई बार ऐसा हुआ तो उसने पंचायत जोड़ी। उधर आपके यहाँ संत की एक बड़ी जमात आ गई, अतः आप संत सेवा में ही व्यस्त रहे और पंचायत में जा ही नहीं सके। पंचायत में न जाने के कारण आप पर आरोप सिद्ध हो सकता था, परंतु भगवान ने जैसे ही दिव्य वाणी द्वारा पहले ही कह दिया था, अतः वे आपके वेश में स्वयं पंचायत में हाजिर हो गए और पंचों के पूछने पर बोले कि इनका पात्र तो ज्यों का त्यों मंदिर में रखा हुआ है, ये व्यर्थ ही स्वयं भी परेशान हो रहे हैं और आप लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो चल कर देख लें। पंचायत में यह वैश्य भी बैठा था जिसके साथ आपने उस रजत पात्र को बेचा था। उसने पंचायत में कहा कि ये असत्य बोल रहे हैं, पात्र तो इन्होंने हमारे हाथ बेच दिया है। आपने भी अपनी बात पर बल देते हुए कहा कि पात्र मंदिर में अमुक स्थान पर रखा है, तुम स्वयं जाकर देख लो। पंचों के कहने पर वैश्य मंदिर में गया तो पात्र सचमुच निर्दिष्ट स्थान पर रखा मिला। अब तो वह घबरा गया कि झूठा साबित होने पर मुझे पंचायत सजा देगी, अतः उसने पात्र को अन्यत्र छुपा दिया और पंचायत में आकर बोला कि पात्र वहाँ नहीं है। इस पर आपका वेश धारण किए हुए भगवान ने पंचों से अनुरोध किया कि आप लोग स्वयं मेरे साथ चलकर देख लें, मैं आप लोगों को पात्र दिखा दूंगा। पंचों ने बात मान ली और आपके साथ मंदिर गए। वहां पहुंचने पर तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरे मंदिर में चारों ओर रजत पत्र रखे थे।
सब के सब एक जैसे। वैश्य ने जहाँ पात्र छुपा कर रखा था वहाँ देखा तो पात्र नदारद था। इस प्रकार चमत्कार देखकर सब लोग श्री चाचा गुरु की और उनकी भगवत भक्ति की प्रशंसा करने लगे। जिसका रजत पात्र धरोहर के रूप में था उसे भी इस चमत्कार को देखकर अपना धरोहर रखा पात्र भगवान को ही अर्पित कर दिया। इधर आप जब संत सेवा से निवृत्त हुए तो आपका ध्यान पंचायत की ओर गया। अब तो आप बहुत घबराए कि पंचायत ने मेरे ऊपर अवश्य दंड रख दिया होगा, साथ ही मुझ पर दूसरे का रजत पत्र बेच देने का आरोप भी सिद्ध हो जाएगा। आप यह सोच ही रहे थे कि आसपास के लोग आकर आपसे पंचायत के सारे विवरण और मंदिर में घटित आश्चर्यजनक घटनाओं को बताकर आपकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। अब तो आप भी आश्चर्यचकित हो गए, फिर प्रभु की कृपा समझकर उनकी लीला का स्मरण कर प्रेम मग्न हो गए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्रत्येक वर्ण के स्वाभाविक कर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, सूरवीरता, तेज, धैर्य, चातुर्य और युद्ध से पलायन न करना, दान देना और स्वाभिमान, स्वामी भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। ऐसे ही गुण धर्म वाले क्षत्रिय राजपूत थे श्री सवाई सिंह जी। आप बड़े ही संत सेवी और परोपकारी स्वभाव के थे। एक बार एक भक्त दंपति वन मार्ग से कहीं जा रहे थे। उनके पास धन संपत्ति देखकर लुटेरों ने उसे लूट लिया। उन भक्त दंपति ने पास के गांव में जाकर गुहार लगाई। यद्यपि गांव के अन्य लोगों को तो लुटेरों का नाम सुनते ही सांप सूंघ गया, परंतु सवाई मान सिंह से भक्तों का यह कष्ट न देखा गया। उन्होंने तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र लिए और घोड़े पर सवार होकर अकेले ही लुटेरों के पीछे सरपट दौड़ चले। डाकू संख्या में 13 थे। इन्हें अकेले ही आते देख उन सब ने इन्हें घेर लिया। इन्होंने भी ललकार कर कहा कि धन संपत्ति छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। संतों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। यह तो वे आप पर चारों ओर से प्रहार करने लगे। कहाँ 1 और कहाँ 13। आपके प्राण संकट में पड़ गए, परंतु तभी भगवत कृपा का चमत्कार हुआ। लुटेरों के अस्त्र शस्त्र इनके शरीर का स्पर्श करते ही खंड खंड हो गए। ऐसा लगता था मानो वे हाड़ मांस के शरीर से नहीं बल्कि पत्थर के पुतले से टकरा रहे हों। उधर इनकी तलवार जिधर घूम जाती उधर मानो बिजली सी कौंध जाती। लुटेरों को यह देखकर लगा कि हमने किसी भक्त को लूट लिया है, इसलिए हम पर भगवान का ही कोप हो गया है। साधारण मनुष्य के बस का ऐसा अद्भुत पराक्रम करना संभव नहीं है। तब ये लोग आपसे रक्षा की प्रार्थना करते हुए शरणागत हो गए। उन लुटेरों ने न केवल सारा धन वापस कर दिया बल्कि लूट डकैती का काम भी छोड़ दिया और सभी सद्भक्त हो गए। श्री चांदी जी का स्थिति काल विक्रम की 17वीं शताब्दी प्राप्त होती है। आप भगवान के परम अनुरागी और वीर प्रकृति के संत थे। उस समय देश में यवनों का राज्य था। वे लोग हिंदुओं को पददलित करने के लिए उनके आस्था के केंद्र मठ मंदिरों को नष्ट करते रहते थे। एक बार यमन सेना मठ मंदिर को ध्वस्त करती हुई बढ़ रही थी। उसने चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। तब आपने धर्म रक्षार्थ बहुत से वीरों को एकत्र किया और बड़ी वीरता के साथ यवनों से युद्ध किया। आपके प्रबल प्रहार से यवनों के सेना के पैर उखड़ गए और वह परास्त होकर तितर बितर हो गई। इसके बाद आपने जोधपुर के गढ़ में प्रवेश कर उसे सुरक्षित किया। वैशाख कृष्ण पक्ष 1621 ईस्वी को की बात है। रामपोल से निकलते हुए आपका यवनों ने घेर लिया और चारों ओर से अस्त्र से प्रहार करने लगे। आपने अपने इष्ट देव का स्मरण कर ऐसा युद्ध किया कि एक भी यवन जीवित न बचा। इस प्रकार श्री चांदा जी शास्त्र और शस्त्र दोनों में धर्म रक्षा करने वाले वीर प्रवृत्ति के भक्त थे।
श्री नापा जी बड़े ही संत सेवी भगवत भक्त गृहस्थ थे। आपका जन्म खोसा के निकट एक ग्राम में हुआ था और आप जाति से माली थे। आपके यहाँ सदैव संतों की मंडली आती रहती थी और कथा कीर्तन एवं सत्संग होता रहता था। आपके आसपास के लोगों को इससे बड़ा आश्चर्य होता कि इसके पास कहाँ से इतना धन आता। कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने आपकी राजा से शिकायत कर दी कि महाराज, नापा जी के पास बहुत धन है परंतु वे राज कर नहीं देते। अविवेकी राजा ने आपको कारागार में डाल दिया। उधर आपके घर पर एक दिन संतों की एक मंडली आ पहुंची। अब आपकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई कि घर में न तो रुपया पैसा है, न भोजन सामग्री। संतों का स्वागत सत्कार और उनकी भोजन व्यवस्था कैसे की जाए। आपकी पत्नी ने एक विश्वस्त व्यक्ति के माध्यम से यह सूचना आप तक भिजवाई। आपने उत्तर दिया कि घर में लोटा थाली तो जो कुछ भी हो वो सब बेचकर संत सेवा कर दो। पत्नी ने ऐसा ही किया, पर लोटा थाली बेचने से भला कितने दिन तक सेवा हो सकती थी। घर में फिर से फांके होने लगे। इसी बीच पत्नी के मायके वाले भी आ गए। अब उस बेचारी के समक्ष एक धर्म संकट खड़ा हो गया। कहीं से कोई सहायता की आशा नहीं थी। निदान सब तरफ से निराश होकर उसने अशरण शरण भगवान की शरण ली और आर्तभाव से लज्जा रक्षा की प्रार्थना की। भक्तिमती पत्नी की यह करुण टेर भगवान तक पहुँचने में देर नहीं लगी। उन्होंने तुरंत आपका रूप बनाया और बर्तन तथा भोज्य सामग्री आदि लाकर घर में रख दिया। इधर राजा के गुप्तचरों ने राजा को खबर दी कि नापा जी के घर की तो यह हालत है कि उसकी पत्नी ने घर के बर्तन आदि बेचकर संत सेवा कर दी। यह सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत ही आपको कारागार से छुड़वा दिया। जब आप घर आए तो घर को धन धान्य से संपन्न देख बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। आपने पत्नी से पूछा कि यह सब सारा सामान कहाँ से आया। अब आश्चर्यचकित होने की बारी पत्नी की थी। उसने कहा, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप ही तो कल सायंकाल को सारा सामान ले आए हैं। आप कुछ नहीं बोले और मन ही मन प्रभु की कृपा स्मरण कर गदगद हो उठे। श्री नापा जी गृहस्थ थे। आजीविका के लिए आप खेती करते थे। आपका ज़्यादातर समय संत सेवा में व्यतीत होता था, अतः खेत सूखने लगे। एक दिन आप रात में खेतों की सिंचाई कर रहे थे, परंतु रात भर परिश्रम करने के बावजूद खेत सूखा का सूखा ही रह गया। सारा का सारा पानी बह गया। दूसरे दिन जब आपने खेत की दशा देखी तो बहुत दुखी हुई। आप जैसे भक्त का दुख भगवान को भी बर्दाश्त कैसे होता है। वे आपके पुत्र का स्वरूप धारण कर आए और बोले, पिताजी, आपको अब रात्रि में खेतों की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप निश्चिंत रहिए और मैं दिन में ही खेतों की सिंचाई और खेती का काम कर दिया करूँगा। आप प्रसन्नतापूर्वक संत सेवा कीजिए। पुत्र की इस कर्तव्य निष्ठ और संत सेवा के प्रति आदर भाव देखकर आपको बड़ा प्रसन्नता हुई और आप निश्चिंत होकर संत सेवा करने लगे। एक दिन आपने देखा कि पुत्र घर पर सो रहा है। आपने सोचा थका होगा इसलिए आराम कर रहा है और यही सोचकर स्वयं खेत में चले गए। वहाँ देखा तो पुत्र खेतों की सिंचाई कर रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। चुपचाप वो घर लौट आए और यहाँ देखा तो पुत्र सो रहा था। अब तो आप समझ गए कि मेरे पुत्र का वेश धारण कर स्वयं परम पिता परमात्मा ही मेरे खेतों की रखवाली कर रहे हैं। अब तो आप तुरंत ही वापस अपने खेत पर पहुँचे और पुत्र रूपधारी भगवान का हाथ पकड़कर कहने लगे, प्रभु, मैं आपको पहचान गया। आप मेरे पुत्र नहीं, स्वयं श्री भगवान हैं। पुत्र रूपधारी भगवान ने कहा, अरे पिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका पुत्र ही हूँ। परंतु जब आप नहीं माने तो विवश होकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। आपने कहा, प्रभु, आपको यह सब करने की क्या जरूरत थी? प्रभु ने कहा, नापा जी, आप नित्य प्रति हमारी और हमारे भक्तों की सेवा करते हैं ना। यदि हमने थोड़ी सी आपकी सहायता कर दी तो क्या हो गया? अरे मैं तो आप द्वारा की गई सेवा का ब्याज भी नहीं चुका पाया हूँ। भक्त वत्सल प्रभु की बातें सुनकर आपके प्रेमाश्रु छलछला आए और हृदय परमानंद में गदगद हो गया।
ऐसे भक्त और संत सेवी श्री नापाजी थे। इतना ही नहीं, बड़े उदार, दानी और परोपकारी भी थे आप। एक दिन आपके द्वार पर एक अतिथि आए। आपने पत्नी से कहा कि अतिथि के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। पत्नी ने कहा, स्वामी, मात्र एक रोटी है जो मैंने बालक के लिए रखी है। हमें और आपको तो उपवास करना ही है। ऐसे में मैं अतिथि के लिए क्या व्यवस्था करूं? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, न ही पास में पैसे ही हैं। आपने कहा, देवी, बालक की रोटी से ही आधी रोटी अतिथि को दे दो। इससे बालक के भी प्राण बचे रहेंगे और अतिथि भी द्वार से भूखा नहीं जाएगा। ऐसे परोपकारी संत भला दुनिया में कितने हैं। गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।